नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ऐसा नेता माना जाता है जिन्होंने मुस्लिम धारा की राजनीति को स्थापित किया। और यही वजह है कि अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में आरजेडी M+Y समीकरण के साथ चल रही थी, जहां मुस्लिम प्लस यादव का समीकरण देखने को मिलता था। जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति की जाती थी और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी रहा है। जब तक मुलायम सिंह के हाथों में समाजवादी पार्टी की कमान रही है, तब तक मुस्लिम वोटर इधर से उधर खिसक नहीं सके हैं और यही हाल बिहार में भी रहा। जब तक लालू प्रसाद यादव आरजेडी की कमान संभाले हुए थे, जब तक वो मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय थे, सार्वजनिक थे, तब तक मुस्लिम वोटरों का जो कुनबा है वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही चलता था। और यही एक वजह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी उन्होंने अपने बेहद करीब करके रखा। मोहम्मद शहाबुद्दीन को राजनीति करना सिखाया, उन्हें आगे बढ़ाया। लेकिन मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद और लालू प्रसाद यादव की राजनीति में असक्रिय होने के बाद पूरा का पूरा जो मुस्लिम कुनबा है वो अलग थलग होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में जो मुस्लिम वोटरों का जो एक कह सकते हैं कि जो संग्रहित आरजेडी के पास वो एक कुनबा था, वो अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये वजह साफ तौर से तब भी नजर आई जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी परिवार से अलग थलग होता हुआ नजर आया। जैसे ही तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमान अपने हाथों में ली, मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुनबे को दरकिनार कर दिया गया। हिना शहाब ने भी आरजेडी के खिलाफ इसी साल के जून महीने में बयान भी दिया था और अब आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुनबे को जगह नहीं दी गई। हिना शहाब को आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो आउट हो चुकी है, जिसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है। मुस्लिम वोटरों में एक खासा आक्रोश नजर आ रहा है, जहां तेजस्वी यादव MY समीकरण से ऊपर उठकर अब A to Z की बात करते हैं। ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब आरजेडी उनके नेतृत्व में A to Z की पार्टी है, जहां सभी वर्ग सभी जाति एक साथ लेकर वो चलेंगे। और यही कहीं ना कहीं एक वजह बन चुका है मुस्लिम वोटरों के आक्रोशित होने का, मुस्लिम वोटरों के अलग थलग होने का, और इसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। अगर पब्लिक ओपिनियंस की बात आपको बताई जाए तो उसके मुताबिक भी कई लोगों ने ये कहा कि वो आरजेडी से नाराज है, उसमें मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है। दोनों राज्यों में माय यानी कि मुस्लिम यादव की स्थापित परंपरा अलग रास्ते पर बढ़ती दिख रही है। हैदराबाद की सीमा से निकलकर संपूर्ण तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार के बाद गुजरात में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के विस्तार का प्रयास मुस्लिम वोटरों पर अपना हक जताने वाले दलों के लिए बड़े खतरे का संकेत है। परिवर्तन का ये संकेत बिहार और यूपी से कुछ ज्यादा ही आ रहा है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बाहुबली छवि के बावजूद लालू प्रसाद ने उनकी कभी अनदेखी नहीं की, सदैव राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण स्थान पर बनाए रखा। शहाबुद्दीन जब सजायाफ्ता हो गए तो उनकी पत्नी हिना शहाब को राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई। भाजपा की प्रचंड प्रतिक्रिया के बाद भी लालू परिवार ने दूरी नहीं बनाई। अब दोनों दूर हो रहे हैं, इसका असर साफ नजर आ रहा है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, मुस्लिम वोटर अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं और इसका साफ असर देखने को मिल रहा है, जहां लोगों के मन में अब यह आक्रोश है कि हिना शहाब को राष्ट्रीय कमेटी में आरजेडी में शामिल क्यों नहीं किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुनबे को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया और अब मुस्लिम वोटरों का जो एक तरफा उनकी जो नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, कि राजद अपने मुस्लिम वोटरों को एक बार फिर से बटोर पाएगी या नहीं, और यही से AIMIM को एक जगह मिल रही है अपने पार्टी का विस्तार करने का और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने का। देखना यह है कि आरजेडी को आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।